हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम जीके जीएस के 20 महत्वपूर्ण सवाल देखने वाले। अगर आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि CHSL, MTS, CPO, SSC, GD, दिल्ली पुलिस, RPF, SIN कांस्टेबल या अदर किसी स्टेट पुलिस या अदर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर है और काफ़ी बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे अधिक रामसर साइट किस राज्य में स्थित है? सबसे अधिक रामसर साइट किस राज्य में स्थित है? सबसे अधिक रामसर साइट स्थित है किस राज्य में? सबसे अधिक रामसर साइट स्थित है तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। तो आप लोग याद रखिएगा, सबसे अधिक रामसर साइट किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में। 2 नंबर प्रश्न है, निम्न में से आर्य ग्रंथ की भाषा क्या थी? आर्य ग्रंथ की भाषा क्या थी? आर्य ग्रंथ की भाषा जो थी क्या थी? आर्य ग्रंथ की भाषा थी संस्कृत। क्या थी? संस्कृत। आर्य ग्रंथ की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। तो आप लोग याद रखिएगा संस्कृत को। 3 नंबर प्रश्न है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना की शुरुआत कब हुई थी? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना की शुरुआत जो हुई थी 1999 में हुई थी। कब? 1999 ईस्वी में हुई थी। तो आप लोग याद रखिएगा 1999 ईस्वी को। 4 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कोरापुट क्रांति कहाँ हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कोरापुट क्रांति कहाँ हुई थी? तो कोरापुट क्रांति जो हुई थी कहाँ पर हुई थी? कोरापुट क्रांति हुई थी उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा राज्य में। तो आप लोग याद रखिएगा उड़ीसा राज्य को कोरापुट क्रांति कहाँ हुई थी? तो उड़ीसा राज्य में। 5 नंबर है, भारत में रामसर साइट की संख्या कितनी है? भारत में रामसर साइट की संख्या कितनी है? तो भारत में रामसर साइट की संख्या जो कितनी है? भारत में रामसर साइट की संख्या है 80। कितना है? 80। तो आप लोग याद रखिएगा 80 जो है रामसर साइट की संख्या है। 6 नंबर प्रश्न है, अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होते हैं? अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होते हैं? अमीबा में कुल सेल कोशिका की संख्या जो होती है कितनी होती है? अमीबा में कुल सेल कोशिका की संख्या होती है 1 होती है। कितना होती है? 1। तो आप लोग याद रखिएगा कितना होता है? तो 1 होता है। 7 नंबर प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बाल लिंगानुपात कितना था? 2011 के अनुसार जो है बाल लिंगानुपात कितना था? तो बाल लिंगानुपात जो था 2011 के अनुसार 919 था। कितना था? 919 था। तो आप लोग याद रखिएगा 919 को। 8 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय रक्षा कोष एक कार्यकारी समिति द्वारा शासित होती है। किसके द्वारा शासित होती है? एक कार्यकारी समिति द्वारा शासित होती है, जिसकी अध्यक्ष द्वारा जिसकी अध्यक्षता है किसके द्वारा किया जाता है? तो अध्यक्षता जो किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा। 9 नंबर प्रश्न है, अवध साम्राज्य के बारे में किसने कहा था कि यह एक चेरी है जो एक दिन अब हमारे मुंह में आ गिरेंगे? अवध साम्राज्य के बारे में किसने कहा था यह एक चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में आ गिरेगी? किसने कहा था?
तो ये कहने वाले जो थे कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। तो आप लोग लॉर्ड डलहौजी को याद रखिएगा। 10 नंबर प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु जो हुई थी कब हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 ईस्वी में। जन्म कब हुआ था? 1618 ईस्वी में। कहाँ? गुजरात में। तो आप लोग याद रखिएगा, गुजरात में जन्म हुआ था। ठीक है। 11 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष जो थे एम आयंगर थे। कौन थे? एम आयंगर। अध्यक्ष पूछे तो जेवी मालवंकर। उपराष्ट्रपति पूछे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन। तो उपाध्यक्ष पूछा गया है तो कौन थे? तो उपाध्यक्ष जो थे एम आयंगर थे। कौन थे? एम आयंगर। 12 नंबर प्रश्न है, मंदिर का शहर किस राज्य में स्थित है? मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? तो आप लोग बोलिएगा मदुरई को। किसको? मदुरई को। मदुरई किस राज्य में स्थित है? तो मदुरई जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। 13 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है? कन्याकुमारी जो है किस राज्य में स्थित है? कन्याकुमारी जो राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है? कन्याकुमारी। आप लोग का आंसर क्या होगा? कन्याकुमारी जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। 14 नंबर प्रश्न है, आर्केनिडीज संघ आर्थ्रोपोडा के किस उपसंघ से संबंधित है? आर्केनिडीज संघ आर्थ्रोपोडा के किस उपसंघ से संबंधित है? आर्केनिड संघ जो आर्थ्रोपोडा के है तो वो संघ संबंधित है चेलीसेट्रा से। चेलीसरेटा से। किससे? चेलीसरेटा से। तो आप लोग याद रखिएगा चेलीसरेटा से। ये आपका एसएससी जेई जो 2023 में एग्जाम हुआ उसमें आया हुआ प्रश्न है। तो आप लोग अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। 15 नंबर प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? स्वामी विवेकानंद का जन्म जो हुआ था कब हुआ था? स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को। कब? 12 जनवरी 1863 को। तो आप लोग याद रखिएगा 12 जनवरी 1863 को। इसी दिन युवा दिवस मनाया जाता है। 16 नंबर प्रश्न है, विश्व पर्यटक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटक दिवस मनाया जाता है कब? विश्व पर्यटक दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। कब? 27 सितंबर को विश्व पर्यटक दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा 27 सितंबर को। 17 नंबर प्रश्न है, बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक जो है क्या है? बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। क्या है? न्यूटन। तो आप लोग याद रखिएगा न्यूटन। जो लोग जानते होंगे वो सब तो याद है ही उनको, जिनको नहीं पता है वो सब याद रखिएगा। 18 नंबर प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन सेव नर्मदा मूवमेंट एक डैश था। सेव नर्मदा मूवमेंट जो था वो क्या था? सेव नर्मदा मूवमेंट जो था एक सामाजिक आंदोलन था। क्या था? एक सामाजिक आंदोलन। बहुत से लोग जल शक्ति मंत्रालय की एक परियोजना पर टिक करेंगे, लेकिन आपको ये गलती नहीं करना है। क्या करना है? सामाजिक आंदोलन पर टिक करना है। तो आप लोग याद रखिएगा सामाजिक आंदोलन था। 19 नंबर प्रश्न है, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? पुष्टि मार्ग दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो पुष्टि मार्ग दर्शन की स्थापना जो किए थे किसने किए थे?
पुष्टि मार्गदर्शन की स्थापना किए थे वल्लभाचार्य ने। किसने? वल्लभाचार्य ने। तो आप लोग याद रखिएगा किसने किए थे पुष्टि मार्गदर्शन की स्थापना? तो वल्लभाचार्य ने किए थे। अगर दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशनल मिलता है इसी से। ठीक है। 20 नंबर आप लोग बताइएगा, निम्न में से पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या जो है कितनी है? पुराणों की संख्या है, आप लोग का आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइएगा, क्या होगा? 18 है। कितना है? 18। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि उप पुराणों की संख्या कितनी है। उप पुराणों की संख्या कितनी है? उप पुराणों की संख्या कितनी है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग ये आंसर मैं इंतज़ार करूँगा। दोस्तों आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आप लोग आंसर का भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।